लोकसभा चुनाव के बाद देश में एक बार फिर से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने गुरुवार को ही वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी थी। इस कानून के तहत पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने पर विचार किया जा रहा था। मोदी सरकार जल्द ही मौजूदा शीतकालीन सत्र में ये विधायक पेश भी कर सकती है। ऐसे में अगर ये प्रस्ताव दोनों ही संसदों से पारित हो जाता है तो देश में एक बारी में चुनाव होने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि साल 2029 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, 2029 में नहीं बल्कि एक नया साल, एक नई तारीख निर्धारित की जा सकती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने इसी साल मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। कोविंद कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के लिए कुछ सिफारिशें भी की हैं। इसके तहत संसद में संशोधन कर एक नया प्रावधान अनुच्छेद 82A जोड़ने करने की भी सिफारिशें की गई हैं। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक में नियत तिथि अधिसूचित करेंगे। नियत तिथि के बाद नवगठित राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के हिसाब से कम किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि इसका मतलब ये होगा कि अगर विधेयक बिना संशोधन के पारित हो जाते हैं तो नियत तिथि सिर्फ 2029 में निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक के दौरान अधिसूचित की जाएगी, क्योंकि इस साल लोकसभा की पहली बैठक पहले ही बीत चुकी है। अगली लोकसभा का कार्यकाल साल 2029 में शुरू होगा, जिसकी अवधि 2034 तक होगी। सूत्रों का ये भी कहना है कि यह समय चुनाव आयोग के लिए भी फायदेमंद होगा, जो इस दौरान बड़े स्तर पर चुनाव कराने को लेकर तमाम तैयारियां कर सके। पोल पैनल के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार चुनाव आयोग को एक साथ चुनावों के लिए ईवीएम की संख्या को दुगना करने के लिए कम से कम 2.5 से 3 साल की जरूरत होगी। अधिकारियों का कहना है कि राजनीतिक आम सहमति बनाना और संसद में विधेयक पारित करना सिर्फ शुरुआत है। चुनाव आयोग को विधानसभाओं और लोकसभा के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए भी ऑर्डर देने की जरूरत है, जिसके लिए लीड टाइम की भी जरूरत पड़ सकती है।